मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय प्लस साहित्यिक परिचय। तो इसमें मैं बात करने वाला हूँ इनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों के बारे में। तो हालांकि इसको शुरू करने से पहले आपके लिए आवश्यक सूचना है, और वो सूचना ये है कि एक्सपी क्लासेस ने एक नया चैनल लॉन्च किया है, क्रिएट किया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो उसमें आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी और साथ ही साथ उसमें टेस्ट भी होंगे। तो उसको जरूर से आप सपोर्ट करें। जिन्होंने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें वे, और उसके बेल आइकन को भी हिट करें, यानी नोटिफिकेशन ऑन करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं आपको हरिशंकर परसाई जी का जो जीवन परिचय है इसको संक्षिप्त रूप में बताऊंगा, फिर मैं इसको विस्तार से आपको बताऊंगा। तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1924 ईस्वी में जमानी ग्राम, ये स्थान है जन्म स्थान, इटारसी मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी कुछ यहाँ कृतियां हैं, जैसे कुछ कहानी संग्रह हैं, जैसे हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फेरे, ये कहानी संग्रह है इनके मुख्य। हालांकि इस पर भी मैं कृतियों पर भी आगे विस्तार से बात करूंगा। अभी रानी नागफनी की कहानी, ये इनका उपन्यास है फेमस। भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, शिकायत मुझे भी है, ये इनके निबंध संग्रह हैं। उपलब्धियां इनको क्या क्या मिली अपने जीवन काल में, तो वसुधा साहित्यिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया और प्रकाशन भी किया। विकलांग श्रद्धा का दौर, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1982 में। अब शिक्षा की बात की जाए तो आरंभिक शिक्षा जो इनकी हुई थी वो मध्य प्रदेश में। एमए इन्होंने किया था नागपुर विश्वविद्यालय से। लेखन विधा की अगर बात की जाए, यानी इन्होंने अपनी किन किन विधाओं पर लेखनी चलाई, क्या क्या इन्होंने लिखा, तो निबंध लिखे, कहानी लिखी, उपन्यास लिखे। भाषा इनकी साहित्यिक खड़ी बोली रही। और शैली अगर बात की जाए तो इनके अधिक जितने भी निबंध हो, चाहे कहानी हो, उपन्यास हो, सब व्यंग्यात्मक, उनमें कहीं ना कहीं व्यंग्य रहा, और विवेचनात्मक, यानी व्यंग्यात्मक शैली और विवेचनात्मक शैली का प्रयोग इन्होंने अपनी लेखन कार्यों में किया। साहित्य में स्थान, तो परसाई जी अपनी मौलिक और अर्थपूर्ण व्यंग्य रचनाओं के लिए सदैव हिंदी साहित्य में स्मरण किए जाएंगे। यानी साहित्य में स्थान की बात की जाए तो इनको एक व्यंग्यकार के रूप में जाना जाता है। अगर आप इतना सब ना लिख के अगर लिख दें कि साहित्य में इनको एक व्यंग्यकार के रूप में स्थान प्राप्त है। अब मृत्यु 1995 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो अब बात करते हैं इनके विस्तार से जीवन परिचय की, तो आप इसको सुने अच्छे से। तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के इटारसी के निकट जमानी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी अब शिक्षा की बात करते हैं, तो जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो मध्य प्रदेश में हुई। फिर बाद में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद वहाँ एमए कर लिया। फिर इसके बाद इन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया। लेकिन चूंकि ये साहित्यकार थे मन से, इसलिए साहित्यकार में इन्होंने अपने इस कार्य को, अध्यापन को इन्होंने बाधा माना, इसलिए उन्होंने ये भी छोड़ दिया। और फिर अपनी नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन इन्होंने शुरू कर दिया। स्वतंत्र लेखन कहने का अर्थ है अपना खुद से जो इनको लिखना था वो इन्होंने शुरू कर दिया। फिर इसके बाद इन्होंने प्रकाशक और संपादक के तौर पर जबलपुर से एक वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका थी, उसका भी स्वयं संपादन किया और प्रकाशन भी किया, जो बाद में फिर कुछ आर्थिक कारणों से, यानी पैसे की कमी वगैरह से, वो पत्रिका फिर बाद में बंद हो गई। हरिशंकर परसाई जी साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग और अन्य पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से ये लिखते भी रहे। अब बात करते हैं तो इनकी उपलब्धियों की। तो हालांकि कृतियों पर मैं आगे बोलूंगा, अभी उपलब्धियों पर बात करते हैं। तो अगर उपलब्धियां देखी जाए तो वसुधा का तो इन्होंने प्रकाशन किया था और संपादन भी किया था। विकलांग श्रद्धा का दौर, ये इनकी वो रचना है जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1982 में। अब बात करते हैं लेखन विधा की, यानी लेखन विधा की अगर बात की जाए
तो इन्होंने निबंध लिखे, कहानी लिखी, उपन्यास लिखी। यानी अब साहित्यिक परिचय की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब अभी तक जीवन जो परिचय था वो मैंने बता दिया। जीवन परिचय में आपकी शिक्षा और जन्म, शिक्षा और जो शिक्षा के दौरान जो भी कार्य होता है लगभग वो सब जीवन परिचय में आ जाता है। अब साहित्यिक परिचय में आपको बता रहा हूं। तो साहित्यिक परिचय अगर देखा जाए तो उन्होंने निबंध, कहानी, उपन्यास आदि लिखे। भाषा इनकी साहित्यिक खड़ी बोली रही। और शैली अगर बात की जाए तो इन्होंने अपनी रचनाओं में व्यंग्यात्मक और विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया। अब बात करते हैं इनकी कृतियों पर। तो कृतियों पर देख लेते हैं। तो इनकी जो मुख्य कृतियां रही, जैसे कहानी संग्रह, तो कहानी संग्रह में हंसते हैं रोते हैं और जैसे उनके दिन फेरे, ये 2 कहानी संग्रह थे। उपन्यास बात की जाए तो रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये इनके उपन्यास है मुख्य। निबंध संग्रह तो तब की बात और थी, ये इनका निबंध संग्रह है। भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है। फिर इसके बाद और अंत में, ये इनका निबंध संग्रह, ध्यान दीजिएगा। और ठिठुरता गणतंत्र, ये भी निबंध संग्रह ही है इनके। विकलांग श्रद्धा का दौर, तो ये इनकी रचनाएं हो गई इतनी। अब बात की जाए साहित्य में स्थान, तो साहित्य में स्थान की अगर बात की जाए तो हरिशंकर परसाई जी को एक मौलिक और अर्थपूर्ण व्यंग्यकार के रूप में जाना जाता है। ये कहें कि साहित्य जगत में इनकी जो भी रचनाएं रही वो हास्य और व्यंग्य रही, इसलिए इनको एक व्यंग्यकार के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से इनका ये जो साहित्यिक परिचय है वो यहीं समाप्त होता है। साहित्यिक परिचय प्लस जीवन परिचय। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे इसी तरह। तो तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।